हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। हम लोग क्लास 9 के लिए ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। आर एस इकबाल के बुक से एक्सरसाइज 8 चल रहा है। एक्सरसाइज 8 में 1 से लेकर 11 तक के जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसको हमने एक पर्टिकुलर वीडियो में डील कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन, विथ कंसेप्ट। तो वो वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो चैप्टर आपका है ट्रायंगल्स, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी है, उन कंसेप्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे चैप्टर्स का लिंक दिया हुआ है, जो आपका छूटा हुआ है देख लेना। और ये मत समझना कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो किसी ने ऐसे पढ़ा दिया होगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, उससे आप कोचिंग में पढ़ते हो ना, मेरे हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती है। तो स्पेशली अपना जो चैनल है वो कंसेप्चुअल वीडियो के लिए, कंसेप्चुअल सॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। कि समय जितना भी लगता है वीडियो में, मैं उसको देखता नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहा, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ। तो ये डाउट में नहीं रहना कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ तो कोई कैसे ही बता दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। वैसे अभी आप देखोगे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन पढ़ा जाए। इन इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है, ऐसे आप ट्रायंगल कोई ड्रॉ कर लो, ऐसे देखो, ये ट्रायंगल ए बी एंड सी। ट्रायंगल की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच एंगल इज लेस, ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू। प्रत्येक एंगल जो है वो बाकी दो के सम से छोटा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए छोटा है एंगल बी और एंगल सी को ऐड करने पे ये छोटा आ रहा है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि एंगल बी जो है ये छोटा है एंगल ए और एंगल सी के सम से। ऐसे ही कहा जा रहा है कि एंगल सी जो है ये छोटा है एंगल ए और एंगल बी के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईच एंगल, प्रत्येक एंगल, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, ये बाकी दो एंगल के सम से छोटा है। तो ठीक है, ए बी प्लस सी से छोटा, बी ए प्लस सी से छोटा और सी ए प्लस सी से छोटा। तो आपको प्रूफ करना है कि सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। कहने का मतलब ये प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों जो एंगल्स है ना, ये 90 से छोटे हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, लेस देन 90। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत अजीब सी बात है और बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है। थोड़ा वॉल्यूम तुम बढ़ा लेना, मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं? तुम सोच रहे हो कि यार क्या किया जाए, कुछ तो पता नहीं चल रहा है, कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि ए 90 से छोटा है। एक काम करते हैं ना, मैं इस साइड भी ए ऐड कर देता हूं। यहां तो ए ऑलरेडी है ना, दोनों तरफ एडिंग ए बोथ साइड्स, एडिंग एंगल ए बोथ साइड। इधर भी मैंने एक ए ऐड कर दिया तो एंगल ए प्लस एंगल ए हो गया, और इधर भी एंगल ए में ऐड कर रहा हूं, एंगल ए और बी प्लस सी तो ऑलरेडी है, एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी देखो मजा आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों ही तरफ इधर भी एंगल ए ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी एंगल ए ऐड कर दिया। अब एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा, 2 एंगल ए, 2 एंगल ए लेस देन ए प्लस बी प्लस सी। ओहो, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में ए बी और सी 3 एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180। बात क्लियर? इसीलिए जो एंगल ए होगा ये कितना हो जाएगा, साइन वही रहने दो 180, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए लेस देन, देखो पहला चीज तो आ गया भाई, एंगल ए 90 से छोटा आ गया। अब एंगल बी को भी दिखाना है कि ये 90 से छोटा है। कैसे दिखाओगे? सेम प्रोसेस। तुम इधर क्या करो, एंगल बी ऐड कर लो। इधर एक एंगल बी तो है, हम इधर एक एंगल बी और ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इधर ए और एक बी हमने इधर भी ऐड कर दिया, और एक सी यहाँ पे ऑलरेडी है। ए और सी तो है, हमने बी एक्स्ट्रा इधर भी ऐड किया और बी एक्स्ट्रा इधर भी ऐड किया। बात समझ में आ रही है? एडिंग एंगल बी बोथ साइड्स, बी प्लस बी 2 एंगल बी लेस देन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये 180, फिर ये 180। तो यहाँ से एंगल बी कितना, सॉरी बराबर नहीं, साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, लेस देन एंगल बी लेस देन 180 बाई 2। कहने का मतलब एंगल बी लेस देन 90। देखो एंगल बी भी 90 छोटा आ गया। गले में बहुत खराश है यार, 3-4 दिन से लगातार, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, उनको भरोसा नहीं है कि मैथमेटिक्स जल्दी से खत्म हो पाएगा, मैथमेटिक्स आराम से खत्म हो पाएगा, ये भरोसा नहीं है। ये भरोसा मैं आपका तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ पढ़ाऊंगा विथ कंसेप्ट, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारे कोई सामने टीचर बैठ के तुमको पर्सनली पढ़ा रहा है, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। और अभी तक तो मैं अपने वादे पे कायम हूँ भाई, निभा रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी इधर सी ऐड करें, ठीक है, इधर सी ऐड कर देते हैं, इधर भी सी ऐड करें और इधर भी सी ऐड करते हैं। तो इधर एंगल ए और एंगल बी तो है, इधर एंगल सी हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है। इधर भी एक सी ऐड किया और इधर भी एक सी ऐड कर दिया। सी प्लस सी 2c लेस देन ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल सी लेस देन 180 बाई 290, तो एंगल सी कितना हो गया, लेस देन 90। अब तो तुमको कहने की कोई बात ही नहीं है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या है, लेस देन 90 है। तुम्हारा ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। कहाँ दिक्कत था, कहाँ दिक्कत था, कुछ भी था क्या, छोटा सा एक कंसेप्ट लगाना था कि भाई क्या करूं कि मेरे को कुछ एंगल वाला वैल्यू आ जाए, क्या करूं। तो क्या करूं मतलब क्या करूं मतलब इधर ए था, इधर बी प्लस सी था, ए नहीं था, हमने ए इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। इधर ए प्लस सी था, बी नहीं था, बी इधर भी किया, इधर भी किया। ए प्लस बी था, सी नहीं था, इधर भी किया। दैट्स ये क्वेश्चन सेम ही है सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द अदर टू। यहाँ पे उल्टा बात कर रहा है कि एक जो एंगल है ना, एक एंगल ये बड़ा है बाकी दो एंगल के सम के। तो कौन सा एंगल बच गया, बी प्लस सी बच गया। फिर कह रहा है कि एंगल बी जो है ये भी बड़ा है किससे, एंगल ए और एंगल सी। मैं तीनों ए बी सी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्या बोल रहा है, हाँ एक भी एंगल होगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ईच एंगल कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा था, ईच एंगल, यहाँ पे ईच एंगल कह रहा था। तो हमने प्रत्येक एंगल लिया था, यहाँ पे हमने ए भी लिया, बी भी लिया, सी भी लिया। यहाँ पे वन एंगल कह रहा है, क्या कह रहा है, वन एंगल। तो आप एक ही एंगल लेना। मैंने मान लिया कि एक छोटा मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे, देखो, क्योंकि आपको ऑब्ट्यूज प्रूफ करना है, ऑब्ट्यूज प्रूफ करना है। तो तीनों एंगल एक्यूट हो सकता है, तीनों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, कोई एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो ए तो बड़ा दिखाई पड़ रहा है तुमको, बी थोड़ा छोटा है और सी भी छोटा है। बात क्लियर ना। तो मैंने क्या कह दिया कि भाई एंगल ए जो है ये बी और सी दोनों के सम से बड़ा है, ठीक। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी क्या करेंगे, अब दोनों तरफ ए ऐड कर देते हैं। इधर भी मैं ए ऐड करता हूँ और मैं इधर भी ए ऐड कर देता हूँ। कर दिया। साइन ऑफ क्या है, इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन का साइन। और इधर भी ए ऐड किया तो इधर भी ए ऐड करो, पहले ए कर दिया ऐड। अब इधर बी और सी ऑलरेडी है, बी और सी। देखो ना, ये बी और सी तो ऑलरेडी है, तो हमने लिख दिया। ये ए हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया, ये वाला ए है तो है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया बस। ए और ए कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ये पता है। एंगल ए ग्रेटर देन 180 बाई 2, सो एंगल ए कितना होगा काटने पे, 90 होगा। एंगल ए ग्रेटर देन 90, एंगल ए 90 से बड़ा आ गया, एंगल ए 90 से बड़ा आ गया, मतलब तुम्हारा ट्रायंगल क्या हुआ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। 90 से बड़ा जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, और जिस ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। दिस इज हाउ वी प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा सा कमेंट कर दो यार, थोड़ा मेरे को भी लगे कि हाँ तुमने समझा है, नहीं तो पता नहीं चल पाता है। समय आपका हो गया भाई 8 मिनट, 2 क्वेश्चन क्लियर। जहाँ तक हो पाएगा तहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे बहुत परेशानी हो जाती है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। देखो BC को प्रोड्यूस किया गया D तक, एंगल ACD 128 है और ABC 43 है, तो BAC कौन सा एंगल, BAC, इसको मार्क कर लो पहले। अच्छा ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, एंड ACB इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही यहीं पे हिंट में बता देता हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लगेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी। तुमको ये तो पता है ना कि इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 आता है लीनियर पेयर से,
किससे? लीनियर पेयर से। तुम क्या कहोगे कि देखिए सर यहाँ पे ए सी बी और इसमें आप ऐड करेंगे ए सी डी, इसमें आप ऐड करेंगे ए सी डी, तो ये मिला के कितना होगा? 180 होगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखो क्या कहते हैं वो, ज्योमेट्री के लिए जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया ना, जितना कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, 100 बार कहूँगा कि दैट इज इनफ फॉर यू, लेकिन वो सारा कंसेप्ट तुमको देखना पड़ेगा। अगर तुम देख लेते हो ना तो फिर तुमको लगेगा कि ज्योमेट्री बहुत आसान है। मैंने एक बार ऐसे पोल्स दिया था कम्युनिटी टैब में कि भाई आप बताओ कि ज्योमेट्री आपको कितना आसान लगता है, तो 98% सॉरी ये 75% बच्चों ने कहा कि ज्योमेट्री बहुत आसान लगता है। लेकिन ऐसी बात है तो जरा आप सॉल्व करके देखो, क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? क्या टीचर ने आपको क्वेश्चन बता दिया, आपने छाप लिया तो क्या वो आसान हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने पढ़ा नहीं ज्योमेट्री, इसलिए तुम कह रहे हो। जब तुम पढ़ोगे ना ज्योमेट्री तो पता चलेगा कि सही में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन डिफिकल्ट तब है जब कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे। जब कंसेप्ट पढ़ लोगे ना तो फिर कहोगे कि यार ज्योमेट्री से आसान तो कुछ है ही नहीं। तो कंसेप्ट पढ़ लेना। कंसेप्ट कहीं नहीं है आपके स्कूल में, मैंने देखा है भाई, मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो स्कूल में लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, बस क्वेश्चन कर दिया, बच्चे क्वेश्चन बना के ले आते हैं, बात खत्म। कोचिंग का भी यही हाल है, बाकी सारे जो चैनल्स हैं वहाँ पे लोग पढ़ाते हैं, सनी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कंसेप्ट का डेप्थ नहीं बढ़ा रहे। तो डेप्थ आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे जितना कंटेंट आप देख लोगे तो ज्योमेट्री के लिए टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये लीनियर पेयर हो गया। अब देखो ए सी बी निकालना है तुमको, चलो ए सी बी निकालना है, और ए सी डी कितना 128 है, इक्वल टू 180। इसीलिए ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 128, घटा लेंगे कितना हो जाएगा भाई? 30, 50, 52, 52 डिग्री। ये निकल गया। अच्छा, अब तुम एक प्रॉपर्टी, ये आपका कितना निकल गया भाई? 52, ठीक है, 52। अब तुमसे ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकालें? दूसरा तरीका है। एक तरीका ये है कि पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इसका, इसका और इसका, तीनों का सम 180 होता है। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2 का पता है, तीसरा निकल जाएगा, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 होता है, तो 2 पता है, तीसरा तो निकल ही जाएगा। या फिर तुम लगा सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अंदर के 2 एंगल का सम, देखो कौन सा एंगल, अंदर के इस एंगल का और इस एंगल का सम बाहर के इस एंगल के सम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि एंगल ए बी सी, सॉरी प्लस एंगल ए बी सी, अंदर के 2 एंगल का सम, ठीक है, ए बी सी और बी ए सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाहर का जो ये एंगल है एक्सटीरियर वाला, ये इतना हो जाएगा। ये कितना है? 128। बात समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं। इसका वीडियो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी ये कितना है? 43 प्लस बी ए सी 128, इसलिए एंगल बी ए सी 128 माइनस 43, घटा लो, आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? काफ़ी आसान सा है ना ये क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर बी सी को दोनों तरफ से प्रोड्यूस किया गया, बी सी को इधर ई तक और इधर बी तक प्रोड्यूस किया गया। एक बाहर में एंगल बन रहा है एक्सटीरियर 106 डिग्री का, इधर 118 डिग्री का। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट, मतलब कौन सा एंगल? इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का। तुमको पता है भाई कि कैसे निकलेगा। ये तो निकलेगा लीनियर पेयर से, ये निकलेगा लीनियर पेयर से। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 से, यहाँ पे 180 हुआ था, तो ये जो रेड वाला एंगल होगा आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस 106 निकल जाएगा ना, ठीक है। ओके, और ये कितना होगा? ये जो आपका एंगल हो जाएगा, ये रेड वाला, चूंकि दोनों मिला के 180 होना है, 118 और ये मिला के 180, तो 180 में से हम घटा लेंगे 118, तो ये एंगल निकल जाएगा तुम्हारा। अब ट्रायंगल का 2 एंगल निकल गया तो तीसरा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि तीनों को ऐड करने पे कितना होता है? 180 होता है। सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा बेइज्जती फील होता है कि यार यही काम करने को रह गया है, जोड़ने घटाने को रह गया। बात समझ में आ रही है? तो ये काम कर लेना तुम। ओ, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू। ओरली बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर तुमने प्रॉपर्टी देखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये बहुत ही आसान है। ये कितना है? 110,
तो पता है कि ये पूरा कितना बनता है, ये पूरा 180 बनता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ब्लैक वाला, ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 110। ये तो बात क्लियर है ना। दोनों को मिला के कितना होता है, 180 होता है। ये 110, तो कितना बचेगा, 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका ब्लैक वाला 70 डिग्री का हो गया। दैट्स ऑल। अब तुमको ये पता है कि 120 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का इंटीरियर अपोजिट में दोनों आ रहा है, देख रहे हो, इसके अपोजिट में दोनों, मेरे अपोजिट में तुम खड़े हो, है कि नहीं, खड़े हो कि नहीं खड़े हो, है ना, मेरे सामने खड़े हो तो अपोजिट में खड़े हो। तो इस एंगल 120 के अपोजिट साइड में इधर ये खड़ा है और ये खड़ा है। ये एंगल तो बगल में है, ये एंगल तो बगल में है, जस्ट बगल में। जैसे मेरे बगल में कोई होता है यहाँ पे या कोई होती तो अलग बात होता, ठीक है, लेकिन अभी मेरे बगल में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। तो इस 120 का इंटीरियर मतलब अंदर में, अपोजिट मतलब ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैं सिंपली कहूँगा कि भाई ये जो 70 है और ये जो x है, दोनों को ऐड करने पे ये आएगा 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 120। तो x कितना निकलेगा, 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 डिग्री। निकल गया, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे भी तुमको x निकालना है, यहाँ भी x निकालना है। कैसे निकालोगे, एकदम आराम से निकालोगे। देखो ट्रायंगल ABC में जा रहे हैं, किसमें, पहले हम लोग किसमें जा रहे हैं, पहले रुको मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि तुमको आसान लगे देखने में। पहले हम लोग जा रहे हैं किस ट्रायंगल में, देखो यहाँ से ये जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल में पहले जा रहा हूँ। देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है। देखो ये जो ट्रायंगल मैंने अभी मार्क किया है, ये ट्रायंगल है BAC जो रेड कलर से है। इसके बाहर में ये एंगल बन रहा है, बाहर में ये एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में तुम जाओगे तो क्या पता चलेगा कि ABC में ट्रायंगल ACD ये एक्सटीरियर है, ट्रायंगल ABC के बाहर में एंगल बन रहा है। तो एंगल ACD ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल ACD ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो अंदर में क्या, अपोजिट एंगल, मतलब 30 और 40 के सम के बराबर होगा। यहाँ से 40 और यहाँ से 30, तो ये 40 और 30 कहने का मतलब ये 70, ये एंगल कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब देखो अब मैं इस ट्रायंगल में जा रहा हूँ, देखना गौर से। अभी मैं जा रहा हूँ इस ट्रायंगल में, हाँ, जिसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ, देखना इस ट्रायंगल में। अभी गौर से देखोगे पता चलेगा कि अच्छा ये बात है कि ये एंगल जो है ना, ये कौन सा है, ट्रायंगल ECD, यहाँ से ये पॉइंट E, C और D ये ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ECD में ये जो एंगल है DEA ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल DEA एक्सटीरियर, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर, ये हमारा ट्रायंगल है और इसके बाहर में ये एंगल बाहर में बन रहा है, तो एक्सटीरियर हो गया। ये एंगल किसके बराबर होगा, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर। तो इसके अंदर में अपोजिट दोनों ये एंगल है, मतलब 70 प्लस 50, ये एंगल x है ना, देखो DEA x है, तो x बराबर 70 प्लस 50 120 निकल गया, ठीक है। समझ पा रहे हो, आसान सा क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन की औकात ही क्या है आपके सामने, क्योंकि आप भाई सही से कंसेप्ट पढ़ लो बस, फिर तो ये सारे क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ो, तुम तो क्वेश्चन लिख के तैयार कर सकते हो, तुम क्वेश्चन तैयार कर सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं ज्योमेट्री में। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान है भाई। देखो जब भी दो लाइन क्रॉस करता है, जब भी दो लाइन क्रॉस करता है तो ये एंगल जो बनता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना वो बराबर होता है। तो यहाँ पे लाइन ये BF और EC, BF मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको। ये तुम्हारा रहा, थोड़ा सा मोटा कर लो यार इसको। ये लाइन BF रेड कलर वाला
और ये लाइन AC, देखो ये दोनों 60 पे, आई एम सॉरी भाई बार बार मैं खड़ास कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने बताया आपको थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, ये बराबर होगा। तुम लिख देना इसको, लैंग्वेज तुम लिख देना, लैंग्वेज लिख के मैं क्या करूँगा, तुमको कंसेप्ट समझाना है ना, कि ऐसा ना काम कर दो कि तुम भी छाप लो और कहो कि काम खत्म हो गया, ऐसा काम नहीं करना है। ये 60, ये भी 60, ओके। अब तुमसे ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल निकाल लें, निकल सकता है क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो ये निकल जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पे 60 प्लस दिस प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स निकल जाएगा। और तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कैसे लगाओगे देखो, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ABC का ये एंगल जो है ना एक्सटीरियर एंगल है, देख रहे हो ट्रायंगल के बाहर में ये एंगल बन रहा है, तो एंगल ACD ये अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, तो इसके अंदर में ये और अपोजिट ये, मतलब x प्लस 60 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ACD 115 है माइनस 60, कैलकुलेट कर लेना तुम, 6 4 10 55 डिग्री निकल गया ना। बात समझ रहे हो, देखो मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर बन रहा था, तो ये अंदर के इस एंगल के और इसके सम के बराबर होगा, तो 115 इक्वल टू एक्स प्लस 60, सो एक्स इक्वल टू 115 माइनस 60, 55 डिग्री। ओ माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मजेदार क्वेश्चन है। साउंड जा रहा है, थोड़ा साउंड तुम बढ़ा के रखना यार, या फिर हेडफोन लगा लो, चिल्ला के मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो क्या कंडीशन है अपना भी। गिवन AB पैरेलल CD, अच्छा AB, ये AB और CD जब भी पैरेलल होगा ना, देखना ये एरो का साइन दिया हुआ रहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो रहा है तो उसमें एरो का साइन होगा, तुम समझ जाओ कि ये पैरेलल ही है, ठीक। तो तुमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो मेरे भाई पहले पैरेलल लाइन को मार्क कर दे, ये तुम्हारा पैरेलल लाइन हो गया, एक रेड कलर का पैरेलल लाइन इधर से और ये एक रेड कलर का पैरेलल लाइन इधर से, ठीक है। अभी मैं ट्रांसवर्सल को मार्क कर देता हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल होना भी चाहिए ना, तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। ये ब्लू कलर से तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब तुम देखो इसको कि भाई यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तुम क्या लिखोगे हेयर, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, AB पैरेलल CD and AD is transversal, AD is transversal, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इसीलिए एंगल BAD, एंगल BAD, ये एंगल BAD, ये एंगल इक्वल टू ADC, इक्वल टू ADC, ये होगा। ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 60 के बराबर, क्योंकि ये भी 60 है और ये इसके बराबर है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो मैंने दोनों को 60 कर दिया, ऑल राइट, ठीक। अभी तुमको क्या निकालना है, अभी तुमको ये x निकालना है, क्या निकालना है, x, तो तुमको तो ये x पता है ना क्या होता है। तुम अब किस में आ जाओगे, अब तुम आ जाओगे इन ट्रायंगल ECD में, इन ट्रायंगल ECD में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये तो पता है सबको। तो तीनों एंगल मतलब कौन सा, x 60 और x प्लस 60 प्लस 45 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या करेंगे, 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105, 180 और 60 प्लस 40 105, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 75, निकल गया 75। समझ पा रहे हो, आसान सा क्वेश्चन है यार। अभी तक जो अभी हम लोग आर्य सवाल में एक्सरसाइज 8 पे हैं। 8 से पहले हर एक चैप्टर का, आर्य सवाल की बुक से हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, ठीक है। वो भी एकदम फुल्ली एक्सप्लेन करके, जो कहीं पे शायद आपको ना मिले या फिर बहुत ढूंढने से मिले, तो आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उज्ज्वल मैथ्स पे आ जाओगे और देखोगे प्लेलिस्ट में, तो हर चैप्टर वाइज हमने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, कंसेप्ट भी है, सब कुछ है। तो अब यूट्यूब पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे ढूंढूं, कहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी आते हैं भाई A B, यहाँ पे भी x का वैल्यू निकालना है, ये देखो ये x का वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो x का वैल्यू निकालें भाई, ये x किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखो ये x किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो x भाई मैं पहले मार्क कर देता हूं, देखो ये जो x है ना, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। ये ब्लू वाला जो लाइन में अभी मार्क कर रहा हूं, ये उस ट्रायंगल में जा रहा है। 2-3 तरीके से हम लोग x को निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके से, लेकिन क्या जरूरत है भाई, जो जैसे निकल जाए। ये देखो ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल जो मैंने मार्क किया अभी, उस ब्लू वाले ट्रायंगल में x आ रहा है। तो x को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एक एंगल तो पता है मेरे को, ब्लू वाले ट्रायंगल का एक एंगल पता है। अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो 2 एंगल पता चल जाएगा, तो तीसरा एंगल तो निकल ही जाएगा। ये ट्रायंगल मिक्सअप किया हुआ है, पूरा ट्रायंगल मत देखो तुम, सिर्फ देखो ब्लू वाला एक एंगल दिया हुआ है। अगर ये भी निकल जाएगा तो ये तो निकल ही जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो इसको पता करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा ग्राफिक कर देता हूँ। देखो यहां से तुम जाना ग्रीन वाले में, ठीक है, किसमें जाना, ग्रीन वाले में। देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब तो क्लियर है ना कि एक ट्रायंगल ग्रीन है, एक ट्रायंगल ब्लू है, तुम एकदम साफ साफ देख पा रहे हो। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं ग्रीन वाले ट्रायंगल, मतलब ए बी सी में। इसमें एक एंगल पता है, देखो इसमें ना एक एंगल तुमको ये पता है 40 और एक एंगल 90, ये पता है, तो तीसरा तो निकल जाएगा। तो हम किस में जाते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में हम गए तो पता चला कि ये जो है ना ए बी सी, मतलब एबीसी मतलब कौन सा, ये एबीसी मतलब ये वाला, ये एंगल, और फिर 40 और फिर यहां से 90, क्योंकि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में ये 3 एंगल है, ये 40 आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, 90 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करने पे कितना होगा, 180 होगा। तो सीधा सीधा ए बी सी कितना हो जाएगा, 9 4 13 130, घटेगा इसमें से 50, मतलब ए बी सी कितना हो गया, 50 हो गया। ये देखो तुम्हारा ये एंगल 50 हो गया। तो अब तो तुम निकाल ही सकते हो, हैं, निकाल सकते हो ना। अब किस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ई बी डी, ई बी डी ट्रायंगल किस में जा रहा है, ये ब्लू वाला ट्रायंगल ई बी डी। इसमें कौन से एंगल्स हैं, इसमें ये रेड, जो एंगल रेड वाला है ना, वो सारे एंगल्स में है। 100 50 एंड एक्स, तीनों मिला के 180 होगा, क्योंकि तीनों का सम होता है 180। तो 100 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 100 प्लस 50 150, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 बचेगा, 30 एक्स 30 निकल गया, है कि नहीं। इतना आसान क्वेश्चन है हो। इस फिगर में तो कुछ रखा ही नहीं है, आसान सा फिगर है। देखो तुम इस ट्रायंगल में देखोगे, किस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल रेड से जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, जो ट्रायंगल अभी रेड से मैंने मार्क किया है, ये ट्रायंगल है। इसके दो एंगल तुमको पता है कि 75 और 65 है। तो ये एंगल कितना होगा, पता है कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है। तो दोनों मिला कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के हो रहा है 7 और 7 140, ये दोनों मिला के 140 हो रहा है। तो ये भाई इस एंगल को अगर मैं x मान लेता हूँ तो 75 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल टू 180, है कि नहीं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के हाँ 70, तो घटाएंगे इसमें से 40, घटा लेना, x रखिए, घटा लेना 140 है। तो x कितना आ गया, x 40 आ गया। तो x अगर 40 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। बात समझ रहे हो। अब मैं इस ट्रायंगल में जाऊंगा, इस ट्रायंगल में नहीं, इसको x नहीं मानो, देखो x यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी, तो उसको हम y मान लेते हैं। जो चीज दिया हुआ ना उसको दोबारा नहीं माना है, उसको हम y कर देते हैं, y, ठीक ना। यहाँ पे x है तो x दोबारा नहीं मानना है। अब हम जा रहे हैं ब्लू वाले ट्रायंगल में, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, ठीक है, ECD, इस ट्रायंगल में तुम जाओगे, क्या पता चलेगा कि भाई ये y कितना था, 40, y 40 था, तो 40 के जस्ट सामने वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि पता है भाई कि ट्रायंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब ट्रायंगल ECD में जाओगे, ट्रायंगल ECD में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। कहने का मतलब 40 प्लस 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हैं। x इक्वल टू 180, इनको ऐड करो, 150 घटा लो
30, x कितना निकलेगा 30। आसान था ना, समझ पा रहे हो? थोड़ा लैंग्वेज लिख लेना, थोड़ा लैंग्वेज लिख लेना, लैंग्वेज तुमको लिखना पड़ेगा। आपका वीडियो हो चुका है अभी 29 मिनट का, 29 चलेगा अभी 10 मिनट और, 40 मिनट करके छोड़ूंगा इसको। इन द गिवन फिगर अलॉन्ग साइड ए बी पैरेलल, ए बी जो पैरेलल है उसको हम अलग तरीके से मार्क कर देते हैं, ठीक ना। ए बी और सी डी पैरेलल है, तो पैरेलल को मैं अलग तरीके से, देखो ज्योमेट्री में ना क्या होता है कि फिगर एक दूसरे से काफ़ी कोइंसाइड करते रहते हैं, तो उनको अगर हम अलग डिफरेंट पेन का यूज़ करें तो फिगर काफ़ी क्लियर रहता है हमारे लिए दिखने में, ठीक है। अभी देखो काफ़ी क्लियर है, ठीक। हाँ, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो अगर ये पैरेलल है तो हमारा ट्रांसवर्सल ये भी होगा, ये भी ट्रांसवर्सल होगा, ठीक। एंड इसको भी तुम ट्रांसवर्सल कह सकते हो, ये जो साइड है हमारा BC, क्योंकि पैरेलल लाइन ग्रीन वाला है, इसको दोनों ही रेड वाले लाइंस टच कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल कहलाएंगे हमारे लिए, ठीक। ट्रांसवर्सल ये वाला लाइन भी होगा, लेकिन चलो अब देखते हैं कितना क्या काम करना है। एंगल BAC ये 60 दिया हुआ है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये एंगल 50 दिया हुआ है। तुमसे क्या कर रहा है कि GCH, कहाँ पे है GCH? GCH, अच्छा ये एंगल फाइंड करना है GCH, एंड AGH, AGH, अच्छा ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, निकल जाएगा आराम से, निकल जाएगा। अभी तुम्हारा ट्रांसवर्सल इसका भी यूज होगा, देखो देखो गौर से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखना। ये जो लाइन है तुम्हारा EF, ये भी तो ट्रांसवर्सल ही है, क्योंकि ये चूंकि ग्रीन वाला लाइन तुम्हारा पैरेलल लाइन है, ग्रीन वाला तुम्हारा पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन को ये भी तो काट रहा है, EF भी तो काट रहा है, तो EF काट रहा है पैरेलल को, तो यहाँ पे ये जो एंगल है और यहाँ पे ये जो एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा, ठीक है। तुम क्या कहोगे, लिखता हूँ इसमें लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ। तुम कहोगे सॉल्यूशन, तुम कहोगे कि सर AB और DC तो पैरेलल है, ठीक है, एंड EF इज ट्रांसवर्सल, शॉर्ट में ट्रांसवर्सल लिख दिया, ठीक है। इसीलिए जो एंगल तुम्हारा AEG होगा, एंगल AEG ये किसके बराबर होगा, देखो ये एंगल AEG और DHF ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक। तो इसीलिए जो तुम्हारा एंगल AEG है ना, ये किसके बराबर होगा, DHF, मतलब 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 50, बात समझ रहे हो। अब थोड़ा गौर से देखो, ट्रायंगल AEG में ये जो एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल। तो अब चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल AEG। देखो ये सारी बातें तुमको काफ़ी ज़रूरी है इन बातों को समझना, कि एक्सटीरियर कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो AEG इन ट्रायंगल AEG, AEG में जाओगे तो ये AGH जो एंगल है ना, एंगल AGH ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। अंदर में कौन सा एंगल, 60 और 50, इसके सम के बराबर होगा। ये 50 प्लस 60 होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कितना होगा 110, तो ये कितना हो गया 110। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक। और ये एंगल तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, अब हम क्या करते हैं, फिर से लिखेंगे AB पैरेलल, AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD। एंड तुमको पैरेलल लाइन दिखाई देना चाहिए, तुमको ट्रांसवर्सल दिखाई दे। मैथमेटिक्स इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हमने और ABCD लिख दिया तो काम चल गया, इंग्लिश नहीं है ये। आपको हर चीज़ दिमाग में होना चाहिए। मैंने पहले ही ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया था, देखो ये ग्रीन वाला पैरेलल और ये रेड वाला AC ट्रांसवर्सल, रेड वाला AC ट्रांसवर्सल। तो AC इज ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल है देख रहे हो, ये कैसे एंगल्स होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होंगे ना, बिल्कुल देख रहे हो, एक ट्रांसवर्सल के ऊपर में लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के नीचे में राइट साइड में, तो ये अल्टरनेट एंगल है। इसीलिए ए बी, इसलिए एंगल तुम्हारा जो ए सी, क्या नाम है भाई, कौन सा निकालना था एंगल, कौन सा एंगल निकालना था, जी सी एच। अच्छा ये जी सी एच बोलो, देखो ये एंगल जी सी एच भी तो यही है ना, तो एंगल जी सी एच बोलो या फिर तुम ए सी डी बोलो, एक ही बात है। एंगल ए सी डी, एंगल भाई जी सी एच भी यही एंगल है, ए सी डी भी यही एंगल है, तो ए सी डी ये जो एंगल है ये बी ए सी के बराबर होगा, इक्वल टू बी ए सी। क्यों, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो अभी मैं ए सी डी को जी सी एच कह देता हूं, क्योंकि मेरे को जी सी एच निकालना है, इसलिए जी सी एच ये किसके, बी ए सी के बराबर है, कितना है भाई, बी ए सी 60 है, 60 हो गया, 60, काम खत्म। बात समझ रहे हो? कैसे नहीं समझोगे यार, इतने अच्छे से बता रहा हूं फिर भी नहीं समझोगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें x निकालना है, क्या निकालना है, x। बहुत ही मजे से निकालते हैं। पहले देखो तुम्हारे पास तो कोई ट्रायंगल होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये अजीब सा फिगर दिया हुआ है कि नहीं, बड़ा अजीब सा फिगर है। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसको ट्रायंगल बना दूं। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन जो आपका एंगल है ना वो बाहर में है, जो तुम्हारा एंगल है वो तो बाहर में है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है भाई, एंगल बाहर में, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको। अब बढ़ा दिया, अभी क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा एंगल x था, ये जो तुम्हारा एंगल x है, इस एंगल को दो पार्ट में हमने बांट दिया। इसको मैंने कहा कि a और इसको मैंने कहा b। तो कहा कि सर x कहाँ गया, मैंने कहा भाई वही तो, जो तुम्हारा x है ना उसी को हमने a प्लस b में बांट दिया है, क्योंकि x तो कट गया ना बीच से। तो अभी x कैसे लिखें, पूरा x तो पूरा एंगल था, x तो पूरा एंगल था, लेकिन हमने क्या किया उसको, देखो गौर से देखो तुम्हारा x तो पूरा एंगल है ना अभी, तो x को क्या किया हमने, काट दिया दो पार्ट में। अब काट दिया तो हमने एक पार्ट दूसरा पार्ट, अभी एक को a कहा दूसरे को b कहा, तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू ए प्लस बी कह दिया। ये बात आ गई, मतलब तुम a और b निकाल लो, दोनों को ऐड करके x निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपना काम शुरू करें। ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल में देखना, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। अभी मैं यहां से इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक, और मैं इसको यहां से, ये जो तुम्हारा रेड वाला ट्रायंगल है ना, जो तुम्हारा रेड वाला ट्रायंगल है, रेड वाला, ये एंगल ए उसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए उसका एक्सटीरियर। अच्छा ये 55 दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ रहे हो? ओके, यहाँ पे भी ये जो 55 पूरा एंगल था तुम्हारा, ये जो पूरा एंगल दिया हुआ है ये 55 दिया हुआ है। ठीक, तो 55 भी मेरे को पता तो नहीं है कि भाई काटने पे ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, तो इसको भी मैं x और y, सॉरी इसको मैं m और n कह देता हूं। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं m और इसको कह देता हूं n। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात क्या आ रही है कि m और n को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। पता है बात ना, क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना? ये जो लाइन खींचा तो x भी कट गया और 55 भी कट गया, तो कट गया तो किसमें, मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया, एक पार्ट m एक पार्ट n, तो मतलब क्या कि m और n को जोड़ने पे कितना होगा, 55 होगा। बात क्लियर। अब चलते हैं, अब हम देखो कहां पे चलेंगे भाई, अब चलेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज डी, सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी में। सी ए डी में तुम जाओगे, तुम क्या कहोगे, ये जो एंगल ए है ना, ये जो एंगल ए है ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल सी ए डी का एक्सटीरियर एंगल है, बाहर में बन रहा है, तो ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां पे कौन सा एंगल है, 30, तो यहां पे जो एंगल ए होगा तुम्हारा, एंगल ए, ये किसके बराबर होगा, 30 प्लस m के बराबर,
30 डिग्री प्लस एम के बराबर। ये पहली बात हो गई, समझ में आ रही बात ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब हम चलेंगे किस ट्रायंगल में, ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी, इधर जो बचा हुआ है ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ये जो एंगल बी है ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये इसका एक्सटीरियर है, क्योंकि साइड ए डी को आगे बढ़ाया तो ये एंगल बन रहा है, तो ये इसका एक्सटीरियर हुआ। तो यहाँ पे जो एंगल बी होगा ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो अंदर का दो एंगल मतलब क्या, ये 45 और यहाँ से n, 45 और n के बराबर होगा। अब तुमको निकालना क्या है, तुमको x निकालना है, और x किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। तो तुम दोनों को ऐड कर दो, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। और अब क्या करते हैं, नाउ 1 प्लस 2, मतलब 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट में राइट जोड़ते हैं। तो लेफ्ट में जोड़ेंगे तो a प्लस बी, a प्लस बी, ये लेफ्ट वाला जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब इधर जोड़ते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री और m और n। बात क्लियर? इसको मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिखता हूँ। तो a प्लस बी, देखो a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी x के बराबर है। 30 प्लस 40 75, m प्लस n, देखो तो m प्लस n क्या लिखा था मैंने, 55 लिखा था। जोड़ लेते हैं, 7 5 12 1 13 130 डिग्री। बात समझ में आया क्या क्या करना था सो? हाँ, एकदम क्लियर था। तो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है और क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन में जब भी एंगल्स आते हैं तो एंगल को हम ए बी सी डी मान के छोड़ देंगे, नहीं तो एंगल ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और एंगल जब ज़्यादा लिखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो एंगल ज़्यादा ना लिखें, एंगल कम ही लिखें, अच्छे से लिखें। बात क्लियर है? क्या किया हमने भाई, 55 दो पार्ट में हो रहा था, एक पार्ट को m एक पार्ट को n कह दिया। x भी दो पार्ट में हो रहा था, एक पार्ट को एक पार्ट को b कह दिया। अब हमने a b करके मैंने लिख दिया कि भाई m और n जो है ना दोनों मिला के 55 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मेरे को यहाँ mn मिला, मैंने ये पुट कर दिया, काम खत्म हो गया। सही है, निकल गया। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है ये, ठीक है। कोई टीचर अगर इस सॉल्यूशन को बोले कि ये सॉल्यूशन छोटा है, अच्छा नहीं है, तुम कहना कि आप चले जाइए उज्जवल मैथ्स पे और वीडियो का लिंक दे देना टीचर को, कहना कि आप देख लीजिए कहाँ पे गलत है सो, ठीक है। और मेरी बात नहीं करवा देना उसे। इन द गिवन फिगर ए डी, ये तो देखो ये फिगर है तुम्हारा दिया हुआ फिगर, ए डी डिवाइड्स बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये जो एंगल तुम्हारा पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, इस पूरे एंगल को 1:3, मतलब ये 1 और ये 3 रेशियो है, एंगल नहीं, 1:3 में डिवाइड करता है, ठीक है। एंड ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी ये साइड और डी बी ये साइड बराबर है, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि एंगल x कितना होगा, ये बताइए, ये एंगल x तुमसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखो पहले तुमको ये तो पता है कि ये पूरा एंगल 180 होगा, पूरा कितना होगा 180, ठीक। तो चूंकि तुम्हारा जो ये एंगल BAC है, ये BAC, ये जो एंगल तुम्हारा है ये 1:3 में डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो को हम x में मान लेते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि भाई इसको 1x और इसको 3x मान लेते हैं। तो अभी क्या होगा हेयर, यहाँ पे अगर हम x 3x और 108 को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 180। भाई मैं लैंग्वेज थोड़ा कम लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। नहीं तो लैंग्वेज लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितना कंसेप्ट बता रहा हूँ इसमें अगर लैंग्वेज लिखूंगा तो एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट समय लग जाएगा, क्योंकि समझाना है। मेरा जो फाइनली जो मेरा एम है वो समझाना है। 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, 108 और ये इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, तो ये 108, आपका बचेगा कितना 72। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/4, 18 डिग्री। कितना निकल गया 18 डिग्री। मतलब ये कि x मतलब 18 और 3x मतलब 18 × 3 54, 54 डिग्री निकल गया। ये एंगल दोनों निकल गया, ठीक। तुमको निकालना क्या भाई, तुमको ये निकालना है, ये एंगल तुमको निकालना है। हो तो अब देखो क्या करने वाले हैं। ये एंगल कितना निकला 18 निकला, ये एंगल 18 है, और चूंकि AD और BD बराबर है, अब देखो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है।
ट्रायंगल ए बी डी में आपका ए डी और बी डी बराबर है, ए डी बराबर बी डी। तो जब भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? उस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स में क्या होता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ये होता है कि इसके दोनों साइड बराबर होते हैं। ठीक, तो दोनों साइड बराबर होते हैं तो उसका दो एंगल ही बराबर होगा। तो कौन सा एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो जो आपका एंगल बी है ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। ये एंगल जो बी है ये एक्स के बराबर होगा। एक्स कितना? 18 है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया मैंने, समझा दिया आपको, लैंग्वेज लिख लिया। तो बी भी कितना हो गया? 18 हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है एक्स निकालो। अब मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं पूरे ट्रायंगल में जाता हूं, देखो भी मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, अगर मैं पूरे ट्रायंगल में जाता हूं, पूरा ट्रायंगल, तो इस पूरे ट्रायंगल में ये जो 108 डिग्री बन रहा है ये बाहर में बन रहा है। ये पूरे ट्रायंगल में ये जो 108 आपका बन रहा है ये बाहर में बन रहा है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर किसके बराबर होता है? ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। दो एंगल कौन सा? x और 18। इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा हो जाएगा। एकदम सही बात है ना? तो अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी में हम गए तो एबीसी में जाने के बाद क्या देखा हमने कि ये जो 108 है ये एक्सटीरियर एंगल है और ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो अंदर में कौन सा एंगल? 18। देखो ये किसका एक्सटीरियर है ये देखना है तुमको। ये किसका एक्सटीरियर है? ये इस ट्रायंगल ए डी सी का एक्सटीरियर नहीं है, ये पूरे ट्रायंगल का एक्सटीरियर, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का साइड बी ए को बढ़ाया तब जाके ये एंगल बना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर है। तो 18 प्लस एक्स इक्वल टू ये 108। सो एक्स इक्वल टू 108 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ 90 ही होगा, 90। एक्स 90 निकल गया। बात क्लियर? समझ पा रहे हो? वन मोर क्वेश्चन, 20 तक चलते हैं फिर आगे। ओ माय गॉड, ये तो आसान क्वेश्चन है। If the sides of a triangle are produced in order, prove that sum of the exterior angle of the forms to 480। ठीक है, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना। कह रहा है कि देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, इसके साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया, बाहर निकाल दिया। हमने सी ए को बाहर निकाल दिया, ए बी को बाहर निकाल दिया और बी सी को बाहर निकाल दिया। तो 3 एक्सटीरियर एंगल बन गए। ठीक है, तो तुमसे प्रूफ करना है। तुमसे मैं मान लेता हूं कि ये एंगल एक्स बना, ये एंगल वाई बना और ये एंगल, मैं एंगल लिखूंगा नहीं कि ए बी सी बी सी डी ऐसा लिखना नहीं है, हमने एंगल को एक्स वाई जेड मान लिया। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, टू अलग है प्रूव अलग है भाई, साथ में लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या कर रहा है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल कहने का मतलब आपको प्रूफ करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? अब चलो काम शुरू करते हैं अपना। मैं अंदर वाले एंगल सही, ये और ये, इसको भी कुछ मान लेता हूँ। मैं इसको ए मान लेता हूँ, मैं इसको बी और मैं इसको सी मान लेता हूँ। बात क्लियर है? एकदम बात क्लियर है। आप क्या जानते हो कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। ये तुम जानते हो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एंगल जेड है, ये जो एंगल जेड है ये अंदर के दो अपोजिट एंगल, जेड के अपोजिट में कौन है? ए और बी। जेड किसके बराबर होगा? ए और बी के सम के बराबर होगा। फिर ये जो एंगल एक्स है, ये एक्स किसके बराबर होगा? अंदर के अपोजिट दो एंगल, इसके अंदर में दो अपोजिट, बी और सी अपोजिट है, तो एक्स किसके बराबर होगा? बी प्लस सी के बराबर होगा एक्स। फिर वाई एक्सटीरियर है, तो ये अंदर के अपोजिट एंगल, वाई के अंदर में अपोजिट ये हुआ ए प्लस सी के, तो वाई किसके बराबर होगा? ए प्लस सी के बराबर। अब तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तुमको ये बात भी पता है। अब तुमको एक बात क्या पता है? तुम कहोगे हेयर, यहाँ पे अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करता हूँ कितना होता है? 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल है ना, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। ये कोई बताने वाली बात है? तुमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स कितना है? देखो तो एक्स कितना है? एक्स किसके बराबर है? बी प्लस सी के बराबर है। एक्स मतलब बी प्लस सी। ठीक। वाई किसके बराबर है? वाई ए प्लस सी के बराबर है।
और जेड किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। हाँ, वाई ए प्लस सी था, मैंने ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस सी, ओके। एंड जेड ना, जेड ए प्लस बी के बराबर है। गौर से देखो तो बी 2 बार, ए 2 बार और सी 2 बार है, मतलब 2 बार है, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो 2 इंटू 180 इक्वल टू 360। यही प्रूफ करना था ना कि x प्लस वाई प्लस जेड 360 होगा, 360। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड 360 आया कि नहीं आया, कितने आसानी से मैंने प्रूफ कर दिया, है कि नहीं। कोई एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी एंगल्स आते हैं आप उसको एक्स वाई जेड चाहे एबीसीडी मान लो, एंगल का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिगर बना के आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने इसको एक्स माना, इसको वाई माना, इसको जेड माना, ये फिगर बना के दिखाना पड़ेगा। अपने मन से कुछ नहीं है मान लेना, बात क्लियर। अब 21 स्पेस पे इसको भी देख ही लेते हैं, है कि नहीं, समझ पा रहे हो, वेरी गुड। कमेंट करके ही जाना कुछ तो कुछ, और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को सब आप शेयर कर देना, ये सारे क्वेश्चन कम से कम जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं कि वो फिर बनाए 2 दिन में भूल गए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है ना क्वेश्चन को कि उनको याद ही नहीं रह पाता है। कितना आसान सा सॉल्यूशन था और सब कुछ एकदम पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर था। ये देखो ट्रायंगल है भाई, 2 ट्रायंगल को मिला दिया गया है, तो तुमसे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू 360 डिग्री। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले मैं ट्रायंगल को मार्क कर देता हूं, एक ग्रीन वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक रेड वाला ट्रायंगल। ठीक, तुमको 2 ट्रायंगल अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 2 ट्रायंगल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। एंगल ई, एंगल सी और एंगल ए, ये रेड वाले ट्रायंगल का एंगल है, एंगल एफ, एंगल बी और एंगल डी, ये ग्रीन वाले का एंगल है। तो हम किस पे चलेंगे भाई, हम चलेंगे पहले इन ट्रायंगल ए सी ई में, रेड वाला में, इन ट्रायंगल ए सी ई। ए सी ई में जाओगे तो पता चलेगा कि ए प्लस सी प्लस ई कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर किस में चलते हैं, फिर हम चलेंगे एंगल ट्रायंगल में, चलेंगे एक ग्रीन वाला में, डी एफ बी, डी एफ बी, इस ट्रायंगल में चलेंगे। तो एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। अब हम क्या करते हैं कि 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, यहाँ पे 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखो ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ना है ना, तो यहाँ से पहले ये अब फिर ये प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी, इनको जोड़ा तो इधर कितना, 180 और 180, 180 और 180। थोड़ा सा इसको सही कर लो, ए यहाँ से बी लिखता हूँ साथ में, बी यहाँ से सी है, यहाँ से डी, ई एंड एफ। ठीक है, सबको ऑर्गेनाइज करके ए बी सी डी ई एफ करके लिख दिया, 180 180 360। देखो आ गया सॉल्यूशन, एकदम मजे से पूरा समझ चुके हो, कोई तो डाउट नहीं है। ठीक, अभी वीडियो को स्टॉप कर देते हैं भाई, आपका वीडियो 54 मिनट का हो गया। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, आपने देखा 54 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मेरे को लगना चाहिए कि कितने स्टूडेंट सिंसियर है और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे आते हैं यूट्यूब पे घूमने के लिए, पढ़ने का कोई इनको मतलब नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी और पीछे वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।